हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कराएंगे प्रोबेबिलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। उसके लिए बच्चों आपको ये 9 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये 9 फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो सारे एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला है पी ए डैश या फिर पी ए बार इक्वल्स टू होता है 1 माइनस पी ए। पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहाँ पे बी नीचे है तो नीचे पी बी आएगा, अगर नीचे ए है तो नीचे यहाँ पी ए आएगा, ऊपर तो सेम रहेगा। पी ए डैश बाई बी, अगर ऊपर बच्चों डैश लग गया हो यहाँ पर तो इसको 1 में से माइनस करने पर डैश हट जाता है, 1 माइनस पी ए बाई बी। 8वीं बात, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर बच्चों ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इन पर अगर हम डैश भी लगा देंगे तब भी ये इंडिपेंडेंट इवेंट रहती हैं। यानी ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगी, ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी, ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी डैश। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डैश इंटू पी बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश। बट बच्चों ये सब तभी एप्लीकेबल हैं जब ए और बी कैसी इवेंट हों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवाया है यहाँ पर। फॉर्मूला नंबर 3 को आप देखें बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बट ये जो फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी डैश का ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ए और बी कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। तो ये 9 फॉर्मूले आप याद रखोगे तो एमसीक्यू करके आओगे बोर्ड में बेटा प्रोबेबिलिटी के, एक भी एमसीक्यू आपसे गलत नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ पी, देखो पी ए बाई बी की वैल्यू गिवन है, पी ए की गिवन है, पी बी की गिवन है, फाइंड करना है पी बी बाई ए। तो डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। पी बी बाई ए फाइंड करना है। पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। बट बच्चों पी ए की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इंटरसेक्शन की। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0.24। अब इसको इसमें पुट कर देंगे और पी ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ गया बच्चों 0.6। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इस बात पर ध्यान दिया जाए, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए बराबर 1/3 पी बी बराबर 5/8 देन पी बी डैश बाई ए क्या होगा। तो देख लेते हैं बच्चों इसको, पी बी डैश बाई ए। बच्चों जब ऊपर डैश आ जाता है इसमें तो इसको 1 में से माइनस करने पर डैश हट जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी बाई ए। और पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बच्चों ए और बी कैसी इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस पी बी, और पी बी की वैल्यू है बच्चों 5/8। तो फिर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/8 आंसर। तो आंसर हो गया बच्चों इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन throwing a pair of dice is 9, then the probability that the number obtained on one of the dice is 4। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों ये।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? एक इवेंट इसमें गिवन होती है और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो देखिए इफ़ के बाद जो भी लिखा होगा वो तो गिवन हो गया। गिवन ये है कि 2 डाइस हमने टॉस किए हैं, उन पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 9 है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों में से किसी एक डाइस पर 4 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बच्चों शॉर्टकट होता है, जो चीज़ गिवन है उसको मान लो बच्चों सैंपल स्पेस। गिवन ये है कि जो 2 डाइस हैं उन पर नंबरों का सम 9 है। 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, ये 4 पेयर आ गए। अब इनमें से प्रोबेबिलिटी उसकी पूछ रहा है जिस पे 4 आ रहा है। तो 4 किन किन में आ रहा है इनमें से? एक तो 4, 5 में आ रहा है 4 और 5, 4 में आ रहा है 4। तो प्रोबेबिलिटी का वही 10th क्लास वाला फॉर्मूला NE/NS, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो NE हो गया बच्चों 2 और NS हो गया 4। तो आंसर आ गया इसका 1/2। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/8 एंड PA बार बराबर 3/4 देन PB/A इज इक्वल टू। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। PB/A की वैल्यू पूछ रहा है और इसका फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 1/8 और PA की वैल्यू नहीं है, PA बार की दे रखी है। तो बच्चों इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो PA की वैल्यू बन जाएगी। PA बार की वैल्यू 3/4 है तो PA की वैल्यू हो जाएगी 1/4। 1 में से माइनस करोगे 3/4 को तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/8 इंटू 4/1, 4 से 8 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया बच्चों 1/2। तो आंसर हो गया इसका A। द प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5 and that of B speaks truth is 3/4. The probability that they contradict each other in stating the same fact. Contradict each other, contradict का मतलब बच्चों एक दूसरे का विरोध करना, अपोजिट बोलना एक दूसरे के। यानी अगर A अगर सच बोल रहा होगा तो B फिर उसको फेवर नहीं करेगा। B क्या बोल रहा होगा? झूठ बोल रहा होगा। और अगर A झूठ बोल रहा होगा तो B सच बोल रहा होगा। इसको कहते हैं कंट्राडिक्ट करना। और एक होता है फेवर करना। फेवर का मतलब दोनों या तो सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। तो जब A के सच बोलने की 4/5 है बच्चों, तो सच ना बोलने की क्या होगी? 1 में से माइनस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगी 1/5। ऐसे ही PB बार निकाल लेंगे, ये 1 में से माइनस करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब जिस चीज़ की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे कंट्राडिक्शन की, इसका मतलब है कि A अगर सच बोल रहा है तो बच्चों B झूठ बोल रहा है। या का मतलब प्लस। A अगर झूठ बोल रहा होगा तो B सच बोल रहा होगा। PA की वैल्यू है 4/5, PB बार की वैल्यू है 1/4, PA बार की वैल्यू है 1/5, PB की वैल्यू है 3/4। तो ये हो गया बच्चों 4/20 प्लस 3/20, तो ये हो गया 7/20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 fair coins are tossed simultaneously. The probability of the event that at least one head comes up is। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है एट लीस्ट 1 हेड की, और 5 कॉइन्स को टॉस किया गया है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट 1 हेड की। एट लीस्ट 1 की कभी भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 - P नन। नन हेड यानी 5 बार हमने टॉस किया है, 5 में से किसी भी कॉइन पर हेड नहीं आ रहा है। इसका मतलब 5 कॉइन पर क्या आ रहा होगा बच्चों? टेल आ रहा होगा। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये हो गया बच्चों 1/2
32, 31 अपॉन 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन एंड द एल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल। तो बच्चों ये गिवन है कि जो 2 चिल्ड्रन हैं उनमें एल्डर चाइल्ड गर्ल है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों चाइल्ड उसके गर्ल हैं। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान क्या होती है, एक इवेंट गिवन होती है और एक की प्रोबेबिलिटी पूछता है। और इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या है बच्चों, जो इवेंट गिवन होती है उसको आप सैंपल स्पेस मान लो। गिवन ये है कि एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं जिसमें एल्डर चाइल्ड कौन है, गर्ल। तो क्या क्या हो सकता है, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। एल्डर चाइल्ड यानी बड़ा वाला बच्चा कौन होना चाहिए, गर्ल। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है हमसे, वो बोथ चाइल्ड आर गर्ल, तो जी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी 1/2। तो आंसर हो गया बच्चों इसका सी। 2024 के पेपर में से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, लेट ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ई बराबर 0.1, पी एफ बराबर 0.3, पी ई यूनियन एफ बराबर 0.4, देन पी एफ बाई ई। एफ बाई ई की वैल्यू बतानी है बच्चों। पी ई की वैल्यू है बच्चों 0.1, पी एफ की वैल्यू है 0.3, पी ई यूनियन एफ की वैल्यू है 0.4। फाइंड करना है पी एफ बाई ई, जिसके लिए हमें इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले बच्चों यूनियन का फॉर्मूला लगा लेंगे। पी ई यूनियन एफ बराबर पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसकी वैल्यू है 0.4, इसकी वैल्यू है 0.1 और इसकी वैल्यू है 0.3। इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इधर आके प्लस का हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.4 और ये वाला 0.4 इधर आके बच्चों माइनस हो जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई 0। अब हमें फाइंड करना है पी एफ बाई ई। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 0 और पी ई की वैल्यू कुछ भी हो फिर तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 0। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए बाई बी बराबर पी बी बाई ए, देन, तो बच्चों पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगा देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी बाई ए का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा पी ए बराबर पी बी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी ए बाई बी बराबर पी ए बार बाई बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चों दोनों साइड में फॉर्मूला लगा लेंगे, अपने आप से पता लग जाएगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पी ए बाई बी बराबर दिया है पी ए डैश बाई बी, पी ए बाई बी। अब बच्चों इस पर डैश लग गया है तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, डैश हट जाएगा। पी ए बाई बी को इधर ले आओ, ऐड हो जाएगा इसमें 2 पी ए बाई बी बराबर 1। अब पी ए बाई बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर 1। पी बी को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में और 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हाफ ऑफ पी बी आंसर।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ओके बच्चों, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की। बोर्ड एग्जाम में एक एमसीक्यू जरूर आना है। फॉर्मूले याद कर लेना 9 के 9। ओके बच्चों, पैकअप।